हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज है आपकी वर्कशीट नंबर 6। ये आपके मैथ्स की क्लास 9 की वर्कशीट है। आज डेट है 19 अप्रैल 2021। आज का जो टॉपिक है वो है आपका घातांक के नियम। घातांक के नियम आप लोगों ने 7th 8th स्टैंडर्ड में भी सीखे ही हैं। वे कहते हैं हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या स्वयं से बार बार गुणा होती है, जब एक ही संख्या को हम उसी संख्या से बार बार गुणा करते हैं तो उसे हम घातांक रूप में लिखते हैं। जैसे बेटे ये एग्जाम्पल दे रखा है 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब आपने ये देखा कि 5 को 5 से ही इसने 7 बार गुना करा है, तो इसने इस तरीके से लिखने के बजाय क्या लिख दिया है 5 की पावर 7। ठीक है, 5 की होल पावर 7। अब देखिए 5 की पावर 7 में 5 की पावर 7 में आपका 5 क्या है, आधार है। ठीक है, ये जो 5 वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, आधार। और यही जो इसकी पावर है 7, जो 7 है ये क्या है, इसका घातांक। ठीक है, इसका क्या है, एक्सपोनेंट कहलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो नीचे की तरफ लिखा होता है ये इसका आधार होता है, और जो ऊपर की तरफ है जो 7 लिखा हुआ है, जो पावर में लिखा हुआ है, इसका घातांक कहलाता है। अब वो कहता है हम घातांक के नियमों को दोहराते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, ये हम पहली क्लासेस में भी सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहते हैं, ए की पावर m इंटू में ए की पावर n। रुकिए ज़रा, इसको इस तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखिए वही कहता है ए की पावर m इंटू में ए की पावर n। बेटा देखिए a और a, इसका मतलब ये मैंने क्या बताया, जो नीचे की तरफ है ये आधार है। अब वो ये कह रहे हैं ये दोनों आधार जब एक जैसे होते हैं और इनके बीच में कैसा साइन होता है, गुना का। a की पावर m इंटू में a की पावर n। जब बेटा बेस क्या है, आधार एक जैसा हो और बीच में आधार एक जैसा, और बीच में क्या है, एक जैसा, और बीच में गुना का चिन्ह। तो आपका क्या हो जाएगा, बीच में अगर गुना का चिन्ह हो तो इसका मतलब ये जो घात होती हैं, इसके जो घातांक हैं, जैसे ये आपका पावर m है और ये पावर n है, जैसे ये 7 था तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जमा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर m प्लस n, क्योंकि एक तो कॉमन है, a तो इसमें कॉमन है, जो आधार है वो एक जैसा ही है, और बीच में गुना का साइन होगा तो प्लस कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरे में क्या करेंगे आप, नियम दूसरा वही कहता है a की पावर m की होल पावर n। अब देखिए दूसरा नियम करते हैं, a की पावर m की होल पावर n। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब देखो अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 3 की होल पावर 2 या 4 जो भी है, तो आप क्या कर दोगे, इन दोनों को गुना कर दोगे। इसका मतलब 2 की पावर, अब देखो हम करके देखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू में 2, तो ये इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, क्योंकि 2 को जब 2 से ही 3 बार गुना किया जाता है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, 2 की पावर 6 है, और 2 की पावर 6 को भी देखिए, 2 2 ज़ा 4, फिर 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और 32 2 ज़ा 64। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, इन दोनों ही पावर्स को, अगर आपका बेस एक ही दे रखा हो तो आप दोनों पावर्स को क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। और अगर बेस एक जैसा हो और बीच में गुना का साइन हो तो आप क्या करेंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे। अब देखिए वो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, थर्ड में वो कह रहा है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। देखो जो इसमें था वही इसमें है, बस इसमें गुना का साइन है और इसमें भाग का साइन है। तो बेटा अगर गुना का साइन होता है तो पावर को प्लस कर देते हैं, और अगर भाग का साइन होता है तो पावर को क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, पावर को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि 2 की, अब जैसे 5 की पावर 7 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। अब देखो 5 5 कॉमन है, ये 5 की पावर 3 कर देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये ना लगे एक जैसा कर दिया। 5 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 5 कॉमन है तो 7 माइनस का 3, जिससे आंसर आ जाएगा 5 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसका चौथा नियम करते हैं, a की पावर m इंटू में b की पावर m। अब देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले में और दूसरे में ये डिफरेंस है बेटा, इसमें a दोनों सेम थे, आधार एक जैसे थे और पावर अलग थी।
इसमें आधार एक जैसी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि इसमें पावर एक जैसी नहीं हो सकती। अगर एक जैसी होंगी तब भी अगर आपका आधार एक जैसा है तो पावर प्लस हो जाती है, ये नियम याद रखो। लेकिन इसमें ये याद रखना, अगर आधार एक जैसा नहीं है तो पावर अगर सेम है, आधार एक जैसा नहीं है और पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे, इस आधार को गुना कर देंगे, क्योंकि बीच में गुना का साइन है और जो पावर होगी वो कॉमन आ जाएगी, एक जैसी ही आ जाएगी। जैसे मैं कह दूँ 2 की पावर 3 इंटू में 6 की पावर या 7 की पावर 3। अब देखो ये 2 और ये 7, ये दोनों ही आधार हैं लेकिन अलग अलग आधार हैं, ठीक है। और इनकी जो पावर है बेटा वो कैसी है, 3 एक जैसी है। तो मैं सीधा करूँगी क्या, आपका 2 इंटू में 3 7 की होल पावर 3 कर दूँगी, तो 2 7 सा 14, 14 की पावर 3 आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से आप इसे कर लेंगे। अब देखिए जो पांचवा नियम दे रखा है वो दे रखा है आपका ए की पावर 0। आपका किसी की भी पावर 0 हो, अगर उसका पावर अगर आपको किसी की भी पावर 0 मिल जाती है, इसका मतलब उसका मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। चाहे वो आपका 100 की पावर 0 लिखी हुई हो, चाहे आपका 1000 की पावर 0 लिखी हुई हो, चाहे आपका 5 की पावर 0 लिखी हुई हो, 7 की पावर 0 लिखी हो, किसी भी, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, किसी की भी पावर अगर आपको 0 दे रखी है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब उसका मान क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो कहते हैं हम यह भी जानते हैं कि 1 में ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर -n। क्यों करा इसे, अब देखिए इस क्वेश्चन पर देखिए आप, हमने इसमें क्या करा था कि ये नीचे की तरफ था, इसका मतलब ये कैसे था, ए की पावर n था गुना में 1 में ए की पावर n था, ठीक है, गुना में 1 में ए की पावर n था। अब इसका मतलब अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूँ तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस का ए की पावर -n, क्योंकि जब ऊपर जाती है कोई संख्या तो वो उसका जो पावर हो जाती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर नेगेटिव दे रखी होती है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब जैसी भी जगह पे जाएगी। अगर ऊपर की तरफ होगी तो नीचे जाने पर नेगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी तो ऊपर जाके अपना साइन चेंज करेगा। मतलब मेन बात ये है कि अपना साइन दूसरी जगह जाके चेंज कर देता है। अब इसका मतलब क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस, तो ए प्लस का -n, तो इससे आ गया आपका आंसर ए की पावर m माइनस में n। यही चीज़ बेटा वो ये बता रहा है कि 1 में ए की पावर n जो होता है वो ए की पावर -n के बराबर होता है। जैसे मैंने लिखा है कि 1 में 3 की पावर 5, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 की पावर -5। ये जो 5 वाला पार्ट है जो पॉजिटिव है वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अगर सपोज करो जैसे ये -5 की पावर -2 लिखा हुआ है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे ले जाएंगे तो 5 की पावर सिंपल 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यही चीज़ देखते हैं बेटा अब इन क्वेश्चंस को। 17 की पावर 2 है, इंटू में 17 की पावर 5 है, 17 की पावर 2 है, इंटू में 17 की पावर 5 है, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, बेस एक जैसा है, ठीक है, बेस एक जैसा है और बीच में गुना का साइन है। ये किसका नियम फॉलो हो रहा है, इसका। तो आपका पावर क्या हो जाएगी, प्लस, तो 2 और 5 7, तो आपका 17 की पावर 7 आ जाएगा। अगर आपको फिर भी ऐसे लगता है तो आप पहले इसे ऐसे लिखेंगे, 17 की पावर 2 + 5। पहले आप नियम लिख के दिखाएंगे और फिर 17 की पावर 7 कर देंगे। इसी तरीके से देखिए ये इसका फॉलो कर रहा है, वो क्या कह रहा है, 5 की पावर 2 और होल पावर 7, तो आप सीधा क्या कर देंगे, 5 को 2 गुना में 7 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 की पावर 14 आ जाएगा, ठीक है। 5 की पावर क्या आ जाएगा, 14। अब देखिए 14, आप देखिए 9 की पावर 10 और डिवाइडेड बाय 9 की पावर 4, तो बेटा वही ये वाला फॉलो होगा। आपका बेस अगर एक जैसा है और साइन जो है वो बीच में डिवीजन का है, तो आपका क्या हो जाता है, 9 की पावर 10 माइनस में 4, दैट इज़ आपका 9 की पावर 6, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वेश्चन, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कर देती हूँ मैं। वो कहता है 3 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 4। अब देखो बेस एक जैसे नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, 3 5 को गुना कर देंगे और पावर होल पावर 4, तो 3 5 ज़ा 15 की पावर 4, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है बेटा 11 की पावर 0, तो ये तो आप जानते हैं ये फिफ्थ पार्ट है। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, उसका मान क्या होता है, 1। ये -1 नहीं है, बराबर का 1 लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। आप देखिए और ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए।
अब वो पूछ रहा है क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक रूप में लिख सकते हैं। देखिए जैसे हम जानते हैं वर्ग को हम कैसे लिखते हैं, 5 की पावर 2 है सपोज़ करो, या आपका घन की बात करती हूँ तो 5 की पावर 3 करते हैं, यही पढ़ते हैं। अब घनमूल और वर्गमूल जो रूट में होता है उसे कैसे लिखते हैं, जैसे √5 है और या फिर आपका अंडर रूट में √5 और फिर आपका अंडर रूट ये क्या होता है थर्ड, इसका थर्ड का क्यूब रूट 5 होता है, ठीक है। क्यूब रूट वर्गमूल 5 है ये। अब देखो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, 5 की पावर 1/2, ठीक है, 5 की पावर 1/2, क्योंकि हम इसे क्यूब रूट करते हैं। हम क्यों कहा, देखिए जैसे हम कहते हैं कि अगर 2 का वर्ग करो तो हम लिखते हैं 4, लेकिन अगर 4 का अंडर रूट करते हैं तो 2 क्यों आता है, क्योंकि 4 को हम इस तरीके से लिखते हैं कि पावर 1/2, फिर 2 का वर्ग होता है ये, इसीलिए ये इससे कैंसिल हो जाता है, जिससे आंसर क्या आ जाता है 2। तो इसलिए बेटा ये हो गया आपका 5 की पावर 1/2 लिखते हैं वर्गमूल को, और घनमूल को किस तरीके से लिखते हैं 5 की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ हमें एक और नियम का पता चला। देखिए बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे नियम ऊपर के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और ये नीचे का भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है √a की पावर, ये आपका nth है, ठीक है। तो आपका इसे किस तरीके से लिखा जाता है, चाहे कितनी भी पावर हो, ये आपका 1/2 है। या घनमूल की बात करें, वर्गमूल और घनमूल को हम जानते हैं, लेकिन अगर वो इस तरीके से भी लिखेगा जैसे 5 की पावर ऐसे करके और ये 6 ऐसे लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 6 की पावर 1/5। अगर किस तरीके से लिखा होगा 7th और अंडर रूट में 2, इसका मतलब 2 की पावर 1/7, 1/7, ठीक है। चलिए अब वो क्या कहता है, इसी तरीके से बेटा अगर ये चीज़ तो दे ही रखा है, अगर उसके साथ भी होल पावर m लिखी भी हो, तो जैसे बेटा आपने इस वाले क्वेश्चन में करा था, इसमें गुना करा था, इसी तरीके से आप इसमें भी क्या करोगे, ये असल में क्या है a की पावर m/n, a की पावर m 1/n है, और गुना में क्या करा है हमने m करा है, तो इसका मतलब कुल मिलाकर क्या आ गया a की पावर m/n, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए वो क्या कहता है कि आइए अब कुछ और संख्याओं को घातांक रूप में लिखते हैं। देखो उसने क्या करा है, √7 को वही सिंपली जैसे बेटा √5 को कैसे लिखा था 5 की पावर 1/2, तो इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। देखिए हम क्या लिखेंगे 7 की पावर 1/2, ये रूट आपका क्यूब रूट 11 है, वर्गमूल घनमूल 11 है, तो 11 की पावर 1/3, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये वाला पार्ट होगा तो देखो पहले क्या सॉल्व करोगे 5 की पावर 1/2 की होल पावर 3, फिर किस तरीके से लिखोगे 5 की पावर 3/2, फिर आपका क्या आता है √13, तो ये 13 का क्यूब है, तो 13 की पावर आपका 13 की पावर 1/3 की होल पावर 5, तो आपका क्या हो जाएगा 13 की पावर 5/3। आइए हम एक ही संख्या 4 की पावर 3/2 का 2 विधियों से सरलीकरण सीखते हैं। तो देखिए वो किस तरीके से सरल करना सिखा रहा है। देखिए वो ये कह रहा है ये जो 4 की पावर 3/2 है, हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हम 1/2 को एक तरफ कर दें, तो 4 की पावर 1/2 की होल पावर 3। अब देखो हम ये जानते हैं कि ये जो 4 होता है ये 2 का वर्ग होता है, तो हम इसको 2 की पावर 2 है ना इंटू में 1/2 कर सकते हैं कि होल पावर 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जिससे आपका क्या आ गया 2 की पावर 3 आ गया, जिससे आपका आंसर क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। एक तो आपका जो विधि है इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और एक जो है जैसे आपने जो 3/2 है आप इसे पहले 3 को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं 4 की पावर 3 लूँ और की होल पावर 1/2 कर दूँ, तो 4 की पावर 3 कितनी होती है 4 चौक 16 और 16 4 64, तो 64 की पावर 1/2। अब आप ये जानते हैं 1/2 का मतलब क्या है 64 अंडर रूट में है, इसका मतलब ये जो वर्गमूल होता है किसका होता है 8 का होता है, क्योंकि 8 8 सा कितने होते हैं 64, जब 8 को 8 से ही 2 बार गुना किया जाता है तो वो क्या आ जाता है 64। तो देखिए बेटा आपका इसमें भी आंसर 8 ही आया है और इसमें भी आंसर आपका 8 ही आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आइए हम कुछ और सवालों को घातांक के नियमों का प्रयोग कर सरल करते हैं। जैसे उसने क्या कहा है बेटा, ये देखिए, इसमें इसने बोला है 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/3। तो बेटा कुछ नहीं सोचना है, सिंपली बेस सेम है, आधार एक जैसा है, तो पावर जो भी दे रखी है उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 2/2 की पावर 2/3 प्लस में 1/3। अब देखो हर एक जैसा है तो इन दोनों को, क्योंकि कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हर अलग होते हैं तो हर को एक जैसा बनाया रहता है, एलसीएम लिया रहता है, और अगर हर एक जैसा है तो सिंपली क्या करोगे, 2/3 तो ये 3 आ जाएगा, और 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 2। यही आंसर आया आपका। इसी तरीके से 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4 है, तो सिंपली आप इसे इंटू कर दोगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4/5। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, वो ये कह रहा है 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। इसका मतलब बेटा बेस एक जैसा है लेकिन बीच में साइन कैसा है, डिवीजन का है, भाग का है, इसलिए 1/5 जो है वो 1/3 से माइनस हो जाएगा। तो आपका 7। अब देखो ये दोनों हर एक जैसे नहीं है, तो इन हरों को एक जैसा बनाया जाएगा। कैसे बनाऊंगी बेटा, ये देखो, इसमें 5 और 3, इसको एक जैसा बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुना कर दूंगी, और इसको एक जैसा बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुना कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 15। अब ये देखो, ये 15 करने के लिए क्या करा था, 3, और ये माइनस का 5। तो आपका क्या आ गया बेटा, कुल मिलाकर 7 की पावर -2, क्योंकि 5 में से 2 गया 3, और माइनस क्योंकि 5 के आगे लगा हुआ है इसीलिए आपका माइनस की पावर 2/15 आ जाएगा। 7 की पावर -2/15, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। अब उसने क्या कहा है, 13 की पावर 1/5 इंटू में 5 की पावर 1/5। अब देखो इसके बेस एक जैसे नहीं है लेकिन गुना का साइन है, तो हमने क्या सीखा था ऊपर, 13 इंटू में 5 करेंगे कि होल पावर 1/5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 5 से 65 की होल पावर 1/5। अब यही नहीं, क्वेश्चन को यूज़ करते हुए बेटा हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 3 की पावर 1/3 इंटू में 3 की पावर 2/3। तो आप क्या करोगे, बेस एक जैसा है तो 1/3 प्लस में 2/3। तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3/3, क्योंकि 2 + में 1 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जिससे आंसर क्या आ जाएगा 3। इसमें देखिए 5 की पावर 3 इंटू में 1/5, तो आपका क्या हो जाएगा 5 3/5। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 2/5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1/5। तो 5 2/5 माइनस हो जाता है क्योंकि बीच में भाग का साइन है, अपॉन में 1/5। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा 5 1/5। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 5 की पावर 1/5। ये याद रखना, ठीक है बेटा। यही आपकी वर्कशीट थी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।